नमस्ते। कभी आईने में देखकर सोचा है कि जो अक्स दिख रहा है वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। असल में ये फिजिक्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियमों का खेल है। चलिए आज इस रोज की चीज के पीछे जो विज्ञान छिपा है उसकी दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये है कि एक आईना आखिर काम कैसे करता है। मतलब कैसे लाइट की किरणें उससे टकराकर हमारी आंखों तक एक एकदम साफ तस्वीर पहुंचा देती हैं। आइए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम समझेंगे कि आईना होता क्या है, फिर हम बात करेंगे प्लेन मिरर की जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मुड़े हुए यानी स्फेरिकल मिरर में क्या राज छिपे हैं, और आखिर में हम इन सब के पीछे की सिंपल सी मैथ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरह के आईने को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में आईना कांच का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की हुई एक चमकदार परत होती है। यही परत रोशनी को वापस फेंकती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और मोटे तौर पर आईने दो तरह के होते हैं, एक जो एकदम फ्लैट है यानी प्लेन मिरर, और दूसरा जो घुमावदार है यानी स्फेरिकल मिरर। चले अब उस आईने की बात करते हैं जिससे हम सबकी सुबह होती है, प्लेन मिरर। ये कैसे काम करता है? प्लेन मिरर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सपाट यानी फ्लैट सतह। पर ये इतना चमकता क्यों है? क्योंकि इसके पीछे चांदी या पारे जैसी किसी धातु की एक बहुत पतली परत चढ़ाई जाती है। यही परत इसे एक शानदार रिफ्लेक्टर बनाती है जो लगभग सारी की सारी रोशनी वापस भेज देती है। प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है उसकी कुछ बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टीज हैं। वो हमेशा सीधी होती है और बिल्कुल हमारे ही साइज की। पर सबसे दिलचस्प बात, अगर हम आईने की तरफ 10 की स्पीड से भागें तो हमें अपना अक्स 20 की स्पीड से, मतलब दोगुनी तेजी से अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। और हाँ, एक और बात, इसमें हमेशा दायां बायां दिखता है और बायां दायां। और इनका इस्तेमाल सिर्फ तैयार होने के लिए ही नहीं होता। पनडुब्बियों में लगे पेरिस्कोप जिनसे पानी के अंदर से बाहर देखा जाता है, या फिर बच्चों का वो खिलौना कैलिडोस्कोप जिसमें खूबसूरत पैटर्न बनते हैं, इन सब के पीछे प्लेन मिरर का ही कमाल है। अब तक तो बात सीधी थी, अब आते हैं असली मजे पर। क्या होता है जब हम आईने की सतह को सीधा रखने के बजाय मोड़ देते हैं? यहीं से स्फेरिकल मिरर्स की कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए कि हमारे पास कांच की एक खोखली गेंद है। अगर हम उस गेंद का एक हिस्सा काट लें तो जो टुकड़ा मिलेगा वही स्फेरिकल मिरर है। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि हम पॉलिश किस तरफ करते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। और इसी से दो तरह के मिरर बनते हैं, कॉन्केव यानी अवतल और कॉन्वेक्स यानी उत्तल। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखा रही है। कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और वहीं दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण लाइट को चारों ओर फैला देता है, एक फोकस करता है, दूसरा फैलाता है। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे आम इस्तेमाल हम सबने देखा है गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में। क्योंकि ये लाइट को फैलाता है, ये हमें पीछे का ज्यादा बड़ा एरिया दिखाता है। और इसी वजह से स्ट्रीट लैंप में भी इनका इस्तेमाल होता है, ताकि रोशनी एक बड़े इलाके में फैल सके। अच्छा, इन आईनों को ठीक से समझने के लिए 4 शब्द बहुत जरूरी हैं। पोल होता है आईने का सेंटर पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस खोखली गेंद का सेंटर है जिससे आईना काटा गया था। इन दोनों के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सबसे जरूरी, फोकस। ये वो जादुई पॉइंट है जहां सारी लाइट या तो आकर मिलती है या मिलती हुई लगती है। अब जब हम इनका हिसाब किताब करते हैं तो कुछ नियमों को मानना पड़ता है, जिसे हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ग्राफ पेपर की तरह आईने के बाईं ओर की हर दूरी नेगेटिव होगी और दाईं ओर की हर दूरी पॉजिटिव। बस ये 3 आसान से नियम याद रखने हैं। 1, चीज हमेशा आईने के बाईं ओर रखी जाती है तो उसकी दूरी u हमेशा नेगेटिव होगी। 2, कॉन्केव मिरर लाइट को बाईं तरफ ही फोकस करता है तो उसका फोकस f भी नेगेटिव होगा। और 3, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस दाईं ओर बनता हुआ लगता है, इसलिए उसका फोकस f पॉजिटिव होगा। तो अब जब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, चलिए देखते हैं कि ये सब एक छोटे से पर बहुत पावरफुल फॉर्मूला में कैसे एक साथ आते हैं। ये है मिरर फॉर्मूला।
ये छोटा सा समीकरण हमें बताता है कि अगर हमें पता है कि चीज कितनी दूर रखी है यानी u और आईने की फोकल लेंथ क्या है यानी f, तो हम बिल्कुल सटीक तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी यानी v। ये हर तरह के स्फेरिकल मिरर पर काम करता है। चलिए एक सवाल हल करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। स्टेप 1, जो भी जानकारी दी गई है जैसे u और f उसे लिख लें। स्टेप 2, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रख दें। और स्टेप 3, बस v के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ये देखिए, कैलकुलेशन के बाद v की वैल्यू आई है +20 मीटर। यहाँ ये जो प्लस का निशान है ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें बता रहा है कि इमेज असल में नहीं बन रही बल्कि आईने के पीछे यानी दाईं ओर बन रही है। और अब बिल्कुल आखिरी चीज़, मैग्निफिकेशन, जिसे m से दिखाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आईने ने इमेज को कितना गुना बड़ा या छोटा कर दिया है। इसका फॉर्मूला है m = -v/u और ये हमें इमेज के साइज का बिल्कुल सही अंदाजा देता है। m की वैल्यू एक कोड की तरह है जो इमेज के सारे राज खोल देती है। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज सीधी है, अगर नेगेटिव है तो इमेज उल्टी है, और अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी बनी है, और अगर 1 से कम है तो इमेज छोटी बनी है। तो जाते जाते एक सवाल सोचते हैं, अगर कोई आईना +2 का मैग्निफिकेशन दे रहा है तो ये किस तरह की इमेज होगी? वर्चुअल होगी या रियल? सीधी होगी या उल्टी? और चीज से बड़ी होगी या छोटी? इस पर सोचिएगा जरूर।